Hello friends, from today we are starting with the भारतीय न्याय संहिता सीरीज, जिसमें हम देखेंगे कि आईपीसी को हटाने की क्या नीड थी और क्या नए लॉज लाए गए हैं, क्या पनिशमेंट्स हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सोचो एक ऐसा लॉ जो 160 इयर्स पुराना है, जो ब्रिटिशर्स ने लिखा था, जिसमें ना साइबर क्राइम का जिक्र है, ना टेररिज्म का और ना ही मॉडर्न इंडिया के इश्यूज का. क्या ऐसा लॉ आज के टाइम में काम करेगा? 2023 में एक बड़ा चेंज आया. इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता से. अब क्वेश्चन ये है कि ये चेंज क्यों किया गया, क्या नए लॉज आए और इसका आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें. आईपीसी को ब्रिटिशर्स ने बनाया था 1860 में. तब ना तो इंटरनेट था, ना ही मॉब लिंचिंग का कॉन्सेप्ट और ना ही टेररिज्म का स्केल जो आज है. अगर दुनिया बदल गई है तो लॉ भी बदलना चाहिए, राइट? अब हम देखते हैं कि क्या नीड थी बीएनएस को इंट्रोड्यूस करने की, ऑल दो आईपीसी एग्जिस्टिंग था. सबसे पहला है कॉलोनियल लेगेसी रिमूवल. आईपीसी को ड्राफ्ट करा था ब्रिटिश रूल के दौरान, जब ब्रिटिशर्स का राज था. तो उस टाइम पर आज तब से लेकर अब तक काफी चेंजेस आ गए हैं, नए क्राइम्स इवॉल्व हो गए हैं, पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट करने की नीड है, उन नए क्राइम्स को रिकॉग्नाइज करने की नीड है. तो इसीलिए करंट सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए बीएनएस को डिजाइन करा गया है. सेकंड इज विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच. जैसा कि हमें नाम से ही पता लगता है, इंडियन पीनल कोड. ब्रिटिशर्स के लिए हम इंडियंस ऑफेंडर्स थे, वो हमें एज ऑफेंडर्स देखते थे. तो उन्होंने जस्टिस से ज्यादा फोकस रखा पेनल्टी पर. तो इसीलिए नाम में भी रिफ्लेक्ट होता है पीनल. लेकिन अगर हम बीएनएस की बात करें तो बीएनएस का मेजर फोकस है न्याय पर, जस्टिस प्रोवाइड करने पर. विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है यहाँ पर. तो इसलिए ये जो शिफ्ट था फ्रॉम पेनल्टी टू जस्टिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज स्ट्रिक्टर पनिशमेंट. पनिशमेंट्स इन आईपीसी वर एज पर द ओल्ड टाइम्स. जो ब्रिटिश टाइम्स थे उनके अकॉर्डिंग पनिशमेंट थी, विच वर वेरी लेस. तो बीएनएस में पनिशमेंट्स को स्ट्रिक्टर बना दिया गया है ताकि डेटरेंस क्रिएट करी जा सके ऑफेंडर्स के माइंड में. फोर्थ इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू क्राइम्स. आईपीसी में जो मॉडर्न क्राइम्स थे, जैसे टेररिज्म हो गया, साइबर क्राइम हो गया, मॉब लिंचिंग हो गया, ये एक्सप्लिसिटली कवर्ड नहीं थे, लेकिन बीएनएस में इनको एक्सप्लिसिटली कवर किया गया है. फिफ्थ इज फास्टर लीगल प्रोसेसेस. सिंप्लीफाइड लैंग्वेज और अपडेटेड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में डिलेज इन द जस्टिस सिस्टम. ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्या मेजर चेंजेस आए हैं फ्रॉम आईपीसी टू बीएनएस. सबसे पहला है सेडिशन लॉ. पहले किसी भी सिटीजन को देशद्रोही बोल के जेल भेजा जा सकता था. ब्रिटिशर्स ने सेडिशन लॉ धारा 124 ए में दिया गया था आईपीसी में. अब बीएनएस में सेडिशन लॉ हटा दिया गया है और सेक्शन 124 ए सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी उनके खिलाफ बोले, ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोले, उनको जेल भेजा जा सके. पर बीएनएस में अब सेक्शन 152 ऐड कर दिया गया है. सिर्फ उन लोगों पर ये लगेगा जो कंट्री के यूनिटी और सॉवरेनिटी को तोड़ने की कोशिश करेंगे. सेकेंड वी हैव इज टेररिज्म. There is no specific definition of terrorism under IPC. अब बीएनएस में टेररिज्म को डिफाइन किया गया है और इसके लिए स्ट्रिक्टर लॉज एंड पनिशमेंट्स भी दी गई हैं. थर्ड इज मॉब लिंचिंग. क्या आपको पता है कि आईपीसी में मॉब लिंचिंग के लिए कोई अलग से लॉ नहीं था? पहले मॉब लिंचिंग के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था, लेकिन अब बीएनएस में इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया है. अगर कोई भी इंसान किसी की जान लेता है तो उसको डेथ पेनल्टी तक हो सकती है. फोर्थ इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे माफिया हो गए, गैंगस्टर्स हो गए. आईपीसी में इनके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं थे, बट बीएनएस में इनको डिफाइन भी करा गया है और उनको पीनलाइज भी करा गया है. बीएनएस में ऑर्गेनाइज क्राइम को एक अलग कैटेगरी बताया गया है, जिसमें माफिया, गैंगस्टर्स और एक्सटॉर्शन रैकेट्स जो होते हैं ना, उनके लिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स दी गई हैं. नेक्स्ट वी हैव इज हिट एंड रन केस. पहले सेक्शन 304 ए, दैट इज कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस,
जो था वो हिट एंड रन केसेस को डील करता था, लेकिन उसमें बहुत लाइट पेनल्टी थी। पर अब बीएनएस में सेक्शन 106 इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और जिसमें पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सोचो, एक आदमी कार एक्सीडेंट करता है, किसी को मार के भाग जाता है और उसे सिर्फ 2 साल की सजा मिलती है। क्या ये फेयर है? बिल्कुल नहीं। इसलिए बीएनएस में नया लॉ लाया गया, दैट इज सेक्शन 106, और जिसमें अगर कोई हिट एंड रन करता है तो उसको 10 साल तक जेल और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस आईपीसी में कोई भी पनिशमेंट नहीं थी, बट अगर हम देखें तो कम्युनिटी सर्विस, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, एक माइनर एक्ट है, उसमें कम्युनिटी सर्विस वाज अ पनिशमेंट। लेकिन अब छोटी मोटी गलतियों के लिए जेल नहीं, कम्युनिटी सर्विस दी जाएगी। अगर आपने कोई जैसे पब्लिक ड्रिंकिंग की या कोई माइनर ऑफेंस किया तो आपको कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी, अ काइंड ऑफ सोशल वर्क बेसिकली, और इसको इंट्रोड्यूस करा गया है बीएनएस में। फिर हमारे पास है रेप एंड सेक्सुअल ऑफेंस। पहले रेप और सेक्सुअल ऑफेंस बेस्ड था ट्रेडिशनल डेफिनेशंस पर, लेकिन बीएनएस में इन डेफिनेशंस को एक्सपैंड करा गया। गैंग रेप की पनिशमेंट को अंडर सेक्शन 63 और इस डेफिनेशन को एक्सपैंड करा है और पनिशमेंट भी स्ट्रिक्ट करी है। थेफ्ट और स्नैचिंग का कोई ऑफेंस नहीं था आईपीसी में, लेकिन थेफ्ट का ऑफेंस था, बट देयर वाज नो ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग। बट सेपरेट प्रोविजन स्नैचिंग का ऐड करा गया है विद एनहांस पनिशमेंट इन बीएनएस। अब हम देखते हैं क्राइम। व्हाट इज क्राइम? क्राइम बेसिकली किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं करा गया है, लेकिन बहुत सारे थिंकर्स या ज्यूरिस्ट हो गए, उन्होंने क्राइम को डिफाइन करा है। फर्स्ट इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। Crime as an act or omission which constitute an offense and is punishable by law. कोई भी एक ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिटेड है एंड पनिशेबल है बाय लॉ, दैट एक्ट इज अ क्राइम। जेरेमी बेंथम also defined crime. He is an English philosopher and a jurist as an act which, if committed or attempted, is liable to punishment by the law of the country. बेसिकली क्राइम से हमें, क्राइम वर्ड से हमें क्या समझ आता है? कोई भी ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिटेड है, जिसको मना किया गया है करने के लिए, और अगर हम वो करते हैं तो उससे हमें पनिशमेंट हो सकती है। दैट पर्टिकुलर एक्ट इज अ क्राइम। Supreme Court also defined the word crime in 2 cases. There are many cases, but I have quoted only 2 cases here that are landmark judgments. One is Sevika Perumal versus State of Tamil Nadu, 1991 judgment it is. Supreme Court held that crime is an act or omission made punishable by law. बेसिकली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्राइम इज अ सोशल फिनोमिनन which arises first which arises first when society is organized, people set up rules and breaking of which is a crime. कि पहले एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड होगी, फिर लोग उस सोसाइटी में रूल्स बनाएंगे, और अगर कोई भी उन रूल्स को तोड़ता है तो वो पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम किया है। नेक्स्ट केस इज टीके गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2000. The Supreme Court defined crime as an act or omission which is prohibited by law and punishable by law. बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने टीके गोपाल के केस में भी रिट्रेट करा सेविका पेरुमल के केस को, कि a particular act which is act और omission. एक्ट बेसिकली होता है कि कोई चीज किया जा रहा है, ओमिशन होता है तुम्हारी ड्यूटी थी करने की एंड यू ओमिटेड, तुमने नहीं करी, तो फिर दोनों के बेसिस पर तुमको पनिशमेंट दी जा सकती है। एक्ट और ओमिशन बोथ आर पनिशेबल इफ दे आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। नेक्स्ट इज क्राइम एंड मोरालिटी। क्राइम और मोरालिटी का क्या डिफरेंस है? क्राइम और मोरालिटी बेसिकली 2 फ्रेजेस पर डिपेंड करता है। वन इज माला इनसे एंड सेकेंड इज माला प्रोहिबिशिया। हेल्प डिस्टिंग्विश बिटवीन क्राइम्स दैट आर इनहेरेंटली रॉन्ग। कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जो इनहेरेंटली रॉन्ग होते हैं, दोज आर माला इनसे, जैसे मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, रेप हो गया। ये किसी भी सोसाइटी में या किसी भी कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, इनको मोरली रॉन्ग माना जाता है और ये प्रोहिबिटेड भी होते हैं बाय स्टेट और बाय लॉ, एंड दे आर पनिशेबल एज वेल एज रिगार्डलेस ऑफ द लॉ। नेक्स्ट वी हैव इज माला प्रोहिबिशिया. These crimes are those wrong only because they are prohibited by law, such as traffic offences, tax evasion, regulatory breaches,
or we can say bigamy is also one of the offense which is prohibited by law. These crimes are not inherently morally wrong but are punishable because they violate the law. Basically कहीं पर ऐसा हो सकता है किसी कम्युनिटी में कि एक पर्सन 2 से ज्यादा शादियां कर सकता है, बाइगमी इज अलाउड, बट बाइगमी इज समथिंग विच इज पनिशेबल एंड प्रोहिबिटेड बाय लॉ. तो यहाँ पर मॉरली मे बी दैट थिंग कैन बी करेक्ट, but it is punishable and prohibited by law. If we see S. Khushbu versus Kaniyamal case 2010, in this case, Supreme Court emphasized that crime and morality should be kept at safe distance and should not be mingled. Supreme Court emphasized the importance of distinction between mala inse and mala prohibitia. The court held that distinction between mala inse and mala prohibitia is important as it determines the nature of the offense and the punishment that should be imposed. Next we have offense. As we see, हमने देखा कि crime कहीं पर भी defined नहीं है, but the word offense is defined. Word offense हमारा 2 places पर defined है. First is section 2 subclause 24 of भारतीय न्याय संहिता and section 2 subclause Q of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. तो इन दोनों places पर हमारा offense defined है. हम ये definitions को deal करेंगे when we will be dealing with our definition clause. Okay, अब हम देखते हैं कि crime और offense में basically difference क्या है. अब देखो, offense जो दिया गया है under section 2Q, वो उसका जो स्कोप है वो स्मॉलर है देन ऑफेंस गिवन अंडर सेक्शन 224 ऑफ BNS एंड क्राइम सबसे लार्ज कॉन्सेप्ट है. कैसे? इधर दिया गया है ऑफेंस मीन एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, includes any act in respect of which complaint may be made under section 20. And if we talk about offense under BNS, so it states except in this chapter any offense means any act made punishable by this संहिता. यहाँ पर जो offense की बात कर रहे हैं वो any law की बात करी गई है, मतलब किसी भी minor law, special local law या कोई और law जिसमें offense word दिया गया है और उसको पनिशेबल किया गया है तो वो BNS के अकॉर्डिंग ऑफेंस है. लेकिन अगर हम BNS एस के अकॉर्डिंग ऑफेंस है, दैट इज CRPC. लेकिन अगर हम BNS की बात करें दैट इज IPC, तो वो सिर्फ BNS की ही बात करता है क्योंकि वर्ड यहाँ पर यूज करा गया है पनिशेबल बाय दिस संहिता. तो जब हम बात करते हैं ऑफेंस अंडर BNS, तो जो ऑफेंसेस पनिशेबल हैं BNS के अंदर सिर्फ उनकी बात करी जा रही है BNS में. लेकिन BNSS में बोला गया है कोई भी लॉ, जैसे आर्म्स एक्ट हो गया, DV एक्ट हो गया, पॉक्सो हो गया, NI एक्ट हो गया, ये सारे लॉज का प्रोसीजर हमारा BNSS ही बताएगा. एंड इफ वी टॉक अबाउट क्राइम, तो क्राइम में हम देख सकते हैं जैसे JJ एक्ट, कोई भी एक चाइल्ड ऑफेंस करता है, क्राइम करता है, तो वो हमारा BNS और BNSS की डेफिनेशन में नहीं फॉल करता. तो इसलिए उसको अलग से, वो एक क्राइम है बट इट विल नॉट फॉल अंडर ऑफेंस अंडर BNS or BNSS. Committing crime but does not come within the category of these two offenses definition. So we can take the example of JJ Act here. Thank you.